मेसोजोइक एरा, जिसे डायनासोर एरा भी कहा जाता है, ये वो दौर था जब धरती पर विशालकाय डायनासोर और रेप्टाइल्स का राज हुआ करता था। मेसोजोइक युग की शुरुआत आज से तकरीबन 252 मिलियन सालों पहले एंड पर्मियन एक्सटेंशन के बाद हुई थी। इसे धरती के इतिहास के सबसे विशालकाय एक्सटेंशन में से एक माना जाता है। इस एक्सटेंशन की वजह से धरती पर लगभग 95% पानी में रहने वाले जीव और 70% जमीन पर रहने वाले जीवों का अंत हो गया था, जिसके बाद अस्तित्व में आया मेसोजोइक युग, जिसे मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिनमें से पहला है टेरासिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 252 मिलियन साल से लेकर 200 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इसी दौरान सबसे पहले डायनासोर्स और रेप्टाइल्स अस्तित्व में आए थे। दूसरा है जुरासिक पीरियड, जो कि आज से लगभग 200 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान सबसे पहले मैमल्स, विशालकाय डायनासोर्स और फ्लाइंग इंसेक्ट्स अस्तित्व में आए थे। और तीसरा है क्रेटेशियस पीरियड, जो कि आज से 145 मिलियन साल से लेकर 66 मिलियन साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है। इस दौरान कई अलग अलग तरह के डायनासोर्स, फ्लाइंग इंसेक्ट्स, मैमल और बर्ड्स अस्तित्व में आए थे। पर आखिर ये सारे डायनासोर्स कहाँ विलुप्त हो गए? आखिर वो कौन सी घटना थी जिन्होंने इनका नामो निशान मिटा दिया? आखिर कैसे पृथ्वी पर डायनासोर का अंत और इंसानों का जन्म हुआ? इस सवाल के जवाब को जानने के लिए मैं लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे जानने के लिए हमें समय में 6.5 करोड़ साल पीछे जाना होगा। गाइस, आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का मौसम काफी सुहाना हुआ करता था। चारों तरफ पेड़ पौधे, सूरज की धूप, समुद्र से आती ठंडी ठंडी हवाएं और ये डायनासोर्स। वेट अ मिनट, लेकिन यहाँ डायनासोर के अलावा भी एक और प्रजाति मौजूद थी जो आकार में बहुत ही छोटा था और आज के चूहों जैसा दिखता था। ये थे मैमल्स, यानी स्तनधारी जीव। उन दिनों ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छिपकर रहते थे और इनकी यही खासियत इनके लिए वरदान साबित हुई। जब ये सभी जीव धरती पर आराम से अपना जीवन बिता रहे थे तो उस वक्त एक 10 से 15 किलोमीटर चौड़ा एस्टेरॉयड सीधे धरती की तरफ बढ़ रहा था। धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में घुसते ही इसकी रफ्तार और भी तेज हो गई। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब और करीब बढ़ते जा रहा था। करीब 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण ये एक भयानक आग के गोले में बदल जाता है। कुछ ही क्षण में ये मैक्सिको की खाड़ी में जाकर टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है। ये टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 10 अरब गुना ज्यादा शक्तिशाली था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में चले गए। इस एस्टेरॉयड के टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इतने बड़े टक्कर की वजह से भूकंप के तरंग धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर दूर तक चली गई। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश के प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर भस्म हो गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से तो बच गए थे, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मीट्रिक टन धूल और पत्थर अंतरिक्ष में गए थे, थोड़ी देर बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे और विस्फोट के लगभग 90 मिनट बाद धरती का टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस टक्कर के बाद निकले धूल धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह से ढक गया, जिससे हमारे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई, जिसने धरती के फूड चेन को इनबैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत नष्ट हो गई थी।
कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती पर पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेज जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस भयानक उतार चढ़ाव ने कई और प्रजातियों को नष्ट कर दिया। दोस्तों, इस महाप्रलय में धरती की कुल 75% आबादी पूरी तरह से साफ हो गई। लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर था और वो थे मैमल्स। उन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये मैमल जमीन के अंदर रहने लगे थे और जिंदा रहने के लिए उन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। इस महाप्रलय के कुछ लाखों साल बाद अब धरती डायनासोरों से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे और वे आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन ये देखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। किंतु इन्हें आगे चलकर कई अन्य प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के समान हो चुका था। इस वक्त धरती का एवरेज टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था। बस केवल एक नए भूभाग की रचना बाकी रह गई थी। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में एक बार फिर से हलचल हुई, जो धरती के दो बड़े बड़े महाद्वीपों को एक साथ ले जा रही थी। और ये वही भूभाग है जहां आज हम सब रहते हैं। ये था इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों द्वीपों के आपस में टकराने की वजह से एक नए भूभाग का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय। इसी पर्वत श्रृंखला में मिलने वाले बर्फ आगे चलकर कई नदियों का निर्माण करने वाले थे। लेकिन धरती पर अब भी कुछ कमी रह गई थी। धरती पर अभी भी कोई चीज़ लापता थी और वो थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थीं। आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वीय इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिसका नाम था ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई। पर इसी जंगलों में रहते थे एप्स, जहाँ उनको खाने की कोई कमी नहीं थी। इस वजह से ये हमेशा पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन अब यहाँ समय के साथ साथ सूखा पड़ने लगा। बारिश के बिना पूरा जंगल सूख गया और इन एप्स के लिए खाने की समस्या उत्पन्न हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरने का निर्णय लिया। इनका दिमाग एक संतरे के जैसा बड़ा था और आकार में ये 4 फीट लंबे होते थे। कई हजारों सालों के विकास क्रम के बाद हमारे पूर्वज अब 2 पैरों पर चलने लगे। अब इनका दिमाग भी तेजी से बढ़ रहा था। ये धीरे धीरे होशियार बन रहे थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होते रहे। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना सीख लिया। अब शिकार करना काफ़ी आसान हो गया था। समय के बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों ने आग को काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी, क्योंकि ये उन्हें गर्मी, रोशनी और अंधेरों से सुरक्षा देती थी। हमारे पूर्वज अब साथ साथ रहने लगे, इससे वो सुरक्षित रहते थे और इसी वजह से परिवार बनने लगे। हमारे पूर्वज जो अन्य जीवों से ज़्यादा होशियार थे और मिलजुल कर रहने वाले पहले जीव थे, उन्होंने अपने संदेश को दूसरों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाज़ निकालना शुरू किया। इससे हमारे पूर्वजों ने भाषा का निर्माण किया और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिसके बाद विकसित होकर हम इंसान बने। कई सालों के विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हम होमो सेपियंस यानी कि बुद्धिमान जीव बने। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।